ये क्या धर्म धर्म लगा रखा है। वी लिव इन अ सेकुलर कंट्री। जो हिंदू हिंदू करता है तुम्हें वो अनपढ़ लगता है ना। आ जाओ, पूरी वीडियो देखना लास्ट तक। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका पबजी पे भाईचारे के पहले एपिसोड में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। सबसे पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हमारे देश को 73 ईयर्स हो गए हैं आज़ाद हुए, पर शायद हमें अभी और टाइम लगेगा पूरे तरीके से आज़ाद होने में। कहने को तो भाई इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, यहाँ पर हर तरीके के धर्म के लोग रहते हैं, पर रियलिटी आपको भी पता है और हमें भी पता है कि वो कैसे रहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इसी पर है, हिंदू एंड मुस्लिम। आपको समझने की ज़रूरत है कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, हिंदू एंड मुस्लिम है। इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग हेट स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो मैं बस उनसे यही बोलना चाहूँगा, अगर मैंने कुछ भी ऐसा बोला है जो आपको लगे गलत है तो यू आर ओपनली इन्वाइटेड टू टॉक, वेदर इन कमेंट और पर्सनली। आई विल डेफिनेटली आंसर। आज की डेट में बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को दिक्कत होगी और उन्हें लगता है कि एक दिन मोदी की वजह से उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा या मुस्लिम कम्युनिटी को डेंजर है इंडिया में। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि योगी, मोदी ये सब कट्टर हिंदू हैं, ये सब इंडिया को उसके नाम की तरह हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। तो मैं उन सभी से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये कट्टरता कहाँ से आई? मेरे हिसाब से शायद 30% ही हिंदू होंगे इंडिया में जो कट्टर होंगे, बाकी तो ऐसे हैं कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि कुछ हो भी रहा है। वो अपने घर पर सेफ़ है, उनके लिए बहुत है। उनके लिए इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। और जो लोग ये कट्टरता में बिलीव करते हैं वो अनएजुकेटेड हैं, अनपढ़ हैं। और अगर हम सेम तरफ अगर मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात करें तो वहाँ एक 7 साल का बच्चा अपने रिलीजन के लिए इतना कट्टर है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि योगी कट्टर है या मोदी कट्टर है। अगर इंडिया में वो 30% भी कट्टर हिंदू नहीं होंगे तो आई बिलीव कि मुस्लिम का पता नहीं, एक दिन हिंदू कम्युनिटी ज़रूर ख़त्म हो जाएगी इस देश से। तो मेरा ये कहना है सभी हिंदू से कि भाई डोंट बी सो डेफ एंड डम व्हेन इट कम्स टू योर रिलीजन। मैं ये नहीं बोल रहा कि डंडा उठाओ, किसी को मारो, पर जहाँ आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने का मौका मिले वहाँ ज़रूर रखो। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलना चाहते हैं पर ये सोचते हैं कि भाई सामने वाला हमें अनपढ़ समझेगा, भाई क्या धर्म धर्म लगा रखा है। पर आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप ये धर्म धर्म नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप माइनॉरिटी में बैठोगे। अब बहुत सारे लोग उठ के आएंगे और बोलेंगे कि भाई कम्युनल हेट फैला रहे हो, फलाना ढिकाना। तो भाई उनके लिए ये कम्युनल हेट नहीं, जनरल अवेयरनेस है। और अगर इतना ही कम्युनल हेट लग रही है तो बोल दो दूसरी कम्युनिटी को कि भाई तुम छोड़ दो ये कट्टरता वाला सीन। आई प्रॉमिस कि अगर उधर से एक बार स्टार्ट हो गया ना तो इधर से पहली बात तो इतना है नहीं, जो भी है वो भी भूल जाएंगे। पर अगेन बात वही है, स्टार्टिंग अब की बार सामने से होगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जिस एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और अगर वहाँ हिंदू पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर रहने वाली हिंदू फैमिली क्यों अपनी बेटियों को रात को 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाने देती? क्यों उनको ये डर लगा रहता है हमेशा कि पता नहीं उनकी बेटी सही सलामत वापस घर आएगी या नहीं? क्या यही है सेकुलर कंट्री होने का मतलब? अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलोगे कि कोई रोकता तो नहीं है उसको, ज़रूरी नहीं कोई छेड़ता हो, क्या पता उनकी फैमिली बिना फालतू डरती हो। तो उन्हीं लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि हिंदू पॉपुलेशन वाले एरिया में अगर सिर्फ एक मुस्लिम फैमिली का घर है तो यही सेम डर उनको क्यों नहीं लगता? मतलब कुछ तो होगा ना। ज़रूरी नहीं हम किसी के साथ कुछ करें तभी वो हमसे डरे। अगर हम किसी थर्ड पर्सन के साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सेकंड पर्सन डरेगा ही, या उससे ये हमेशा लगेगा कि हम इनसे दूर ही रहे। अभी थोड़े दिन पहले मैं यही सोच रहा था कि लोग धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, समझ रहे हैं एक दूसरे को, पर उतने में ही क्या होता है, CAA और NRC लागू हो जाता है और मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल गलत था, ऐसा मैं मान लेता हूँ। हज़ारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, कहीं बस जला रहे हैं, कहीं दुकानें तोड़ी जा रही है, कहीं पुलिस वालों को मारा जा रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। जजेस आकर हमें बोल रहे हैं कि इस देश में रहने वाले लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। पर नहीं भाई, हमें तो कुछ चुनिंदा नेताओं ने ये बोल दिया कि हमारे प्रधानमंत्री हमें इस देश से निकाल देंगे और फिर तो हमें कुछ सुनना ही नहीं है। CAA NRC की रैली में जाने वाले 80% लोगों को ये नहीं पता था कि ये असल में है क्या चीज़। बस सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, ये है कट्टरता जो हमें छोड़नी पड़ेगी। आपको भी समझना पड़ेगा ये देश आपका भी है। जो चीज़ें आपने जलाई या तोड़ी, बेशक उससे आपका कोई नुकसान ना हुआ हो, पर आपके देश का तो हुआ ना। अब जिस पैसे को सरकार को हमारे में लगाना था, अब पहले वो उन चीज़ों की भरपाई करेगी
तो ये हमें समझना पड़ेगा। हमें आवेशी जैसे नेताओं की बातों में नहीं आना है, यह हमें समझना पड़ेगा। राम मंदिर का केस इतने अच्छे से सॉल्व हुआ सुप्रीम कोर्ट में, दोनों पक्ष हिंदू और मुस्लिम दोनों ने बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लिया डिसीज़न। पर नहीं, हमें तो दोनों को लड़वाना है। हमें हमारी कम्युनिटी को ये दिखाना है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। आवेशी भाई साहब के 2 ट्वीट देखते हैं। एक तो जो तुरंत आया सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न के बाद, सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम बट नॉट सो इनफेलिबल। भाई इन जैसे लोगों का खाना नहीं पचता जब तक कुछ गलत ना कर दे पूरे दिन में। ये ऐसे लोग हैं। और एक अभी जो रिसेंटली आया, जब प्रधानमंत्री भूमि पूजन के लिए गए, बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह, #बाबरी जिंदा। मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोगों को अगर कुछ लोग भी फॉलो करते हैं तो वो क्यों करते हैं। वैसे तो राम मंदिर का केस सॉल्व हो गया और सभी मुस्लिम भाइयों ने बहुत अच्छे से इसको एक्सेप्ट किया, आई अप्रिशिएट दैट। पर अगर अभी भी किसी के मन में ये है कि गलत डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, तो उनके लिए भाई 2 मिनट सिर्फ फैक्ट्स पर बात करते हैं। प्रूफ्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। एक बार आप अपने घर में पूछना या चेक कर लेना कि पहले राम आए या बाबर। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर कहीं भी अलग अलग मिलेगा। और मुग़ल तो बहुत बाद में आए, उनसे पहले कितने सालों तक हमारे देश के राजाओं ने राज किया। और जब उन राजाओं ने कृष्ण जी की जन्मभूमि पर उनका मंदिर बनवाया, विष्णु जी की जगह उनका, शिव जी की जगह उनका, तो ये मानने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने डेफिनेटली छोड़ा तो राम जी को भी नहीं होगा, वहाँ पर भी बनवाया ही होगा। वो बात अलग है भाई, आप बोलो कि नहीं राम जी नेपाल के थे, जैसे नेपाल के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आजकल। तो जब मंदिर पहले वहाँ राम जी का था तो लड़ाई तो किसी बात की है ही नहीं। आई एक्सेप्ट कि जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई वो गलत थी। हमारी भावनाएं जुड़ी होती है मंदिरों और मस्जिदों से। पर आपको भी समझना पड़ेगा, अगर शायद वो नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट पर इतना प्रेशर नहीं होता इस केस को सॉल्व करने का। और अगर केस का रिज़ल्ट अगर फिर सेम होता तो इस टाइम बाबरी मस्जिद को तोड़ना बहुत मुश्किल होता, बहुत सारे दंगे होते, बहुत लोगों की जान जाती। तो हमें समझना पड़ेगा भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, फिर वो भगवान राम हो या अल्लाह। एट लास्ट मैं मुस्लिम भाइयों से 1-2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। अगर 2-3 भी मेरी बात को समझ गए तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव पूरा हो जाएगा। भाई कट्टरता कुछ नहीं होती, ह्यूमैनिटी इज़ अबव ऑल रिलीजन। अब आप बोलोगे हिंदूज़ के केस में मैं बोल रहा हूँ बनो और आपको मना कर रहा हूँ, तो भाई आप एक बार छोड़ कर तो देखो। ये मेरा बिलीव है कि अगर आप इसको साइड रख कर बात करोगे तो शायद आपको पूरी लाइफ में ऐसा कोई ना मिले जो आपको सामने से कट्टर बने। पर सेम बात है, स्टार्टिंग अब की बार आपको करनी है। अब ये बातें भाई मुझे बोलनी थी और इंडिपेंडेंस डे से अच्छा कोई और मौका नहीं मिला तो बोल दी। ये सब व्यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं है। वैसे ये मेरी पहली वीडियो है और मेरा चैनल रोस्टिंग का है, पर ये कुछ बातें थी जो समझाना चाहता था। होप समझ में आ गई हो। और अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो भाई इंटेंशनली कुछ भी नहीं था। अगली वीडियो इतनी अच्छी बिल्कुल नहीं होगी, एक्सट्रीम लेवल ऑफ रोस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को अपने हिंदू और मुस्लिम दोस्तों को। जाते जाते फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो का मोटिव किसी को भी हेट देना बिल्कुल भी नहीं है। ह्यूमैनिटी इज़ अबव ऑल रिलीजन, समझना इस बात को।